जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के इंग्लिश का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस पेपर को पूरा देखिएगा और हो सके तो इसको आप सॉल्व करने की भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक अनसीन पैसेज, जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो आपका पैसेज है ये आपकी किताब से नहीं लिया गया रहता है, कहीं से भी उठाकर ऐसे इसको दे देते हैं। आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, A, B, C, D और E। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं और इन पाँचों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पाँचों क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मिलेंगे आपको 15 नंबर। और मैं आपको ये बात फिर से बता रहा हूँ कि इस 15 नंबर को पाने के लिए किताब से आपको नहीं पढ़ना है। ये 15 नंबर आपको इसी में दिए गए हैं, इसी पैसेज में आपको पढ़ने पर 15 नंबर मिल जाएंगे। आपको इन पाँचों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको पैसेज को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पाँचों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर इसका आंसर लिखा हुआ है पेपर में ही। आपके आगे बढ़ेंगे, सेम टू ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। एक पैसेज आएगा, उसको पढ़ना होगा और उसी में से 5 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, उनका आपको आंसर देना होगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 रहता है। ये एक होता है क्वेश्चन आर्टिकल लिखने का। आर्टिकल लिखने का आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें आपको 3 टॉपिक दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है द रोल एंड प्लेस ऑफ वुमेन इन फ्री इंडिया। क्या रोल है, क्या जगह है महिलाओं का इस इंडिया में, भारत में, स्वतंत्र भारत में महिलाओं के रोल पर आपको लिखना है एक आर्टिकल। फिर दूसरा है टेररिज्म ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इट वांट्स अफेक्ट। जो टेररिज्म है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे वैश्विक स्तर पर ये एक प्रॉब्लम है टेररिज्म, इस पर लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, तो इस पर आप लिख सकते हैं। 3 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। 3 टॉपिक्स कोई भी उठाकर दे देंगे, लेकिन आप अगर इन्हीं 3 टॉपिक्स पर प्रैक्टिस कर लेते हैं आर्टिकल लिखने का, मैं इन्हीं 3 पर बोल रहा हूँ, पेपर आपका भी बहुत सारा दिन है, तो अगर आप केवल 3 इन आर्टिकल्स को अच्छे से लिखकर बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आप चांसेस ये हैं कि 10 में से कम 8 नंबर लेकर आएंगे आपके बोर्ड वाले आर्टिकल में। तो इनको आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा, कोई ना कोई 3 आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली इम्फेजिंग द नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स ऑफ्टन द रिसेंट फ्लड्स दैट हैव क्रिएटेड आगे क्या है हैवैक इन द लो लाइंग एरियाज। ये आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए। और किस एडिटर के लिए लिखना है, नेशनल डेली इम्फेजिंग है जो है, मतलब इसमें आपको ये एक आपको टॉपिक दिया गया है, एक टॉपिक के लिए एडिटर को यानी संपादक को आपको पत्र लिखना है। या फिर सबसे बढ़िया है आप ये नीचे वाला कीजिए, ये आपके लिए आसान पड़ेगा। राइट ए कंप्लेन लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्राविंग हिज अटेंशन टूवर्ड द फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। बहुत बार पूछा गया है, वाटर सप्लाई बंद हो गई है, लाइट नहीं आ रही है, इसके लिए आपको आपके एरिया के डीएम, जिसको आप बोलते हैं सिंपल भाषा में IAS, को आपको एक लेटर लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एप्लीकेशन की भी तरह लिख सकते हैं अगर आपको लेटर लिखना नहीं आ रहा है तो। फिलहाल अगर लेटर लिखना आ रहा है, लेटर के आपको रूल्स पता है, तो आप लेटर के रूल्स से लिखिएगा। नहीं आ रहा है उस सिचुएशन में आप इसको एप्लीकेशन की तरह भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चंस एडिटर के लिए एक पत्र और एक लेटर टू योर डीएम या किसी भी अधिकारी के लिए पत्र और एडिटर के लिए पत्र, इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। पेपर में ये हर बार आता है, हर बार मतलब आता ही आता है, तो इसको आप तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन आ गया। सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेज था, रीडिंग इसको बोलते हैं। सेक्शन बी में आपका आर्टिकल और एस्से लिखना जो है, आर्टिकल आ गया और एक आपका लेटर आ गया, 2 चीज़ें आ गई आपकी सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आपका पूरा ग्रामर पोर्शन आ जाएगा। ग्रामर पोर्शन कैसे आएगा, जैसा डिसलाइक
ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज, यानी कि विवाह के प्रति घृणा, इसको हम क्या बोलते हैं? मिसगैमी बोलते हैं, मिसगैमी। आगे है द फ्रेज पुल ए फास्ट वन, इसका मेरे हिसाब से हो सकता है टू पुल समवन हु इज फास्ट, शायद हो सकता है, पूरा पक्का इस पर कन्फर्म नहीं है। आगे बढ़ेंगे। साइनोनिम फॉर एंटोसिसमेंट्स, तो इसका होता है अमेजमेंट होता है, तो अमेजमेंट तो कहीं पर दिया नहीं गया है, तो सरप्राइज, इस डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन, ये यहाँ पर गलत है, ये आई की जगह पर ए हो जाएगा, एल्यूजन होता है, ठीक है, एल्यूजन होता है। इल्यूजन दूसरा अर्थ होता है, एल्यूजन का अर्थ दूसरा होता है। एंटोनिम ऑफ अराइवल, अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको पता है डिपार्चर होता है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। आगे बढ़ेंगे। किसी में इसमें आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं, किसी एक का आपको इनडायरेक्ट बनाना है। पेपर में भी दो आएगा, बोर्ड एग्जाम में दो आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, किसी एक का आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये वाला आसान, तो मैं ये वाला बना लूँगा। ये क्या है? माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, तो आप इसका लिख सकते हैं माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड केम टुडे एंड ही हैड केम दैट डे एंड ही विल लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। विल का हो जाएगा उड हो जाएगा, ठीक है, विल का उड हो जाएगा और केम की जगह पर हैड केम आ जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। इतना कर लेंगे, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद कंबाइन करने के लिए आएगा एक सेंटेंस, इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, केवल एक ही करना है। ऑप्शन आपको हर जगह दो मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। चेंज एनीवन एज डायरेक्टेड, इसको आप बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में या आप इसको बदल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, दोनों आपके ऊपर है, दोनों में से एक ही करना है। तो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने बहुत पढ़ा है, तो हम इसको बदल देते हैं। तो हिज डेथ शॉक्ड मी, इसका हो जाएगा आई शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, ठीक है, शायद आई हैड बीन हो जाएगा, आई हैड बीन शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, आई हैड बीन शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। आगे बढ़ेंगे। ये है कि दोनों में से आपको केवल किसी एक में कोई दिक्कत है उसको आपको सही करना है, यानी कि कॉमन एरर है इन सेंटेंसेस में, उस एरर को पहचानना है और एरर को ठीक करना है। तो इसमें मुझे कोई दूसरा सही लग रहा है, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 बोल सकते हैं। कोरोना तो कहीं पर नहीं चलता है, हर जगह कोविड-19 चलता है, तो कोरोना की जगह पर हो जाएगा कोविड-19 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये है अटर, अल्टर दिए हैं, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल, तो इसमें तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये आपने बहुत पढ़ा है अपने पेपर में। ये अल्टर होता है, एक होता है ALTAR होता है एक, और दूसरा होता है ALTER, तो एक मतलब होता है वेदी, ऐसा दूसरा भी होता है, इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा, पेपर में ये पिछली बार आया भी था। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक ट्रांसलेशन करने के लिए दिया गया है, ऐसा ही सेम पेपर में आएगा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करने के लिए मुझको एक थोड़ी सी एडवांस चीज़ मिली है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी वो फीचर आ नहीं रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी एक स्क्रीन रिकॉर्ड बाद में करके मैं इसको ज़रूर बनाऊँगा। इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको स्वाइप करेंगे ऐसा, जो गूगल असिस्टेंट जैसे आप खोलते हैं, तो एक ऊपर ऑप्शन होता है लेंस वाला, वहाँ से क्लिक करके आप सर्च ऑन स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो भी रहेगा उसको आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैं आज ऐसे सर्च कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे आप इसका ट्रांसलेशन भी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। खुशहाल जीवन के मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, जो भी इसमें दिया गया है इसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे। फिलहाल ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने लिटरेचर को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर लेंगे। अभी तक हमने सेक्शन ए देखा जिसमें हमें रीडिंग था, रीडिंग मतलब अनसीन पैसेज था। सेक्शन बी में आर्टिकल था, लेटर था। सेक्शन सी में हमारा ग्रामर था। अभी आ गया हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी आ गया हमारा लिटरेचर का। लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री या जिसे आप ड्रामा बोलते हैं, वो सिस्टम सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई। अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कौन सी ऐसी कंट्री थी, कौन से देश थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी न्यूज आई थी, आपको लिख देना है। या फिर अगर आप ये आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं।
इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सही है, इसको आप कर लीजिएगा या आसानी से कर लेंगे। नीचे आएंगे बी वाले पर, यह है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट्स दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। तो सभी को पता है जो मार्क डगलस थे वो क्यों डर रहे थे पानी से। फिर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी, इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों आसान है। फिर आप आएंगे लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर में आपको केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, दो इसमें भी दिए रहते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो व्हेन द अराइव एंड व्हाट चेंजेस डिड गांधी ब्रिंग अबाउट इन द लाइफ ऑफ इंडिगो पीसेंट्स। तो इंडिगो किसान जो थे, जो नील की खेती कर रहे थे, क्या परिवर्तन गांधी जी ने लाए, वही सब आपको इसमें बताना है। आगे बढ़ेंगे, अभी आपने ऊपर एक अनसीन पैसेज देखा, सेम उसी टाइप से ये आपके लिए एक अनसीन कविता है, अनसीन स्टैंजा है। इसको आप पढ़ेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये सारे आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। आगे आएंगे, सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया तीनों में से किसी एक पर लिख लेंगे, इन तीनों का आप तैयार कर लेंगे, इसमें से एक का बोर्ड एग्जाम में आसानी से फंस जाएगा। फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस आपके सप्लीमेंट्री के दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज ही सिचुएटेड, और भी ऐसे टाइगर किंग के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री के हैं, इनका आप आंसर करेंगे और आप डी भी इसमें जो आपका सेक्शन डी है इसको भी सॉल्व कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि किस सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ ना हो, लेकिन सेंट्रल आइडिया और सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन और सेक्शन सी यानी ग्रामर के सभी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न पर आएंगे, पक्की बात है, 100% है। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेंट्रल आइडिया तीनों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा इस पेपर से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।